बॉलीवुड अभिनेत्री जिया खान की मौत में नया मोड़ आ गया है। जिया खान के नाखून से खून मिले हैं, जिससे यह शक और गहरा गया है कि जिया ने खुदकुशी की थी या फिर जिया खान की हत्या हुई थी। और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, लेकिन यह बड़ा खुलासा हुआ है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद यह खुलासा हुआ है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो बात सामने आई है उसमें यह कि जिया खान के नाखून से जो ब्लड सैंपल लिया गया था, जिया खान के नाखून में जो ब्लड था उसका सैंपल लिया गया था, वो ब्लड जिया खान का नहीं था, वो किसी और का था। और साथ ही जिया खान के नाखून में आपको बता दें कि खून के अलावा मांस के भी कुछ अंश थे, चमड़े के अंश थे। और इन्हीं के आधार पर अब जो रिपोर्ट आई है उसकी वजह से इस मर्डर केस में एक नया मोड़ आ गया है। सवाल ये अब उठने लगे हैं कि क्या जिया खान ने खुदकुशी की थी या फिर उसकी हत्या हुई। जिया खान का शव उसके घर से बरामद हुआ था। बॉलीवुड अभिनेत्री जिया खान की हत्या के मामले में आदित्य पंचोली के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में जमानत पर उसे छोड़ दिया गया, लेकिन इस वक्त जो फॉरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से खुलासा हुआ है उसमें यह बात सामने आई है कि जिया के नाखून में खून और चमड़े के जो अंश हैं वो किसी और के हैं। मतलब ये कि जिस वक्त जिया खान की मौत हुई, संभव है कि उस वक्त जिया खान के आसपास कोई रहा होगा, जिया खान की किसी से कोई बात हुई होगी, लड़ाई हुई होगी, झगड़ा हुआ होगा, या फिर किसी ने जिया खान के ऊपर अटैक किया होगा। और जिया खान के नाखून में जो खून और चमड़े के अंश हैं वो किसी और के हो सकते हैं। न्यूज़ 24 संवाददाता सिद्धांत हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। सिद्धांत, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, आपको बता दें, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसके हवाले से एक खुलासा सामने आ रहा है कि जिया खान के नाखून से ब्लड सैंपल्स और साथ ही साथ मानव चमड़ा मिला था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आई है ये तमाम बातें, जो कि इस पूरी जांच को एक नया मोड़ देंगी। आपको बता दें, जिया खान मामले में जिया खान की मां ने हमेशा से आरोप लगाया है कि पुलिस इसे महज एक सुसाइड मानकर केस बंद करना चाहती है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस केस को पुलिस ही क्राइम एंगल से फिर से जांच कर रही है। लेकिन अभी जो एफएसएल में खुलासा हुआ है, इसके आधार पर जिया खान के परिवार ने आरके शर्मा नाम के एक मशहूर फॉरेंसिक एक्सपर्ट को अपॉइंट किया है, जिन्होंने बाकायदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट को मिला के जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है वो आपको बताना चाहूंगा। उनके मुताबिक जिस वक्त जिया खान का पार्थिव शरीर था उसमें उनकी जो जबान थी वो मुंह के अंदर थी, और साथ ही जबान मुंह के अंदर थी और आंखें बंद थी। जबकि सुसाइड में इसके अपोजिट सिचुएशन होती है। वहीं दूसरी ओर जो लंग्स थे वो कोलैप्स थे, लेकिन सुसाइड में लंग्स कभी कोलैप्स नहीं होते हैं। इसी के साथ जिया खान ने बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ था। ये बात वेसेरा रिपोर्ट में भी आई है और इसी के साथ साथ पुलिस ने भी मानी है। लेकिन जब पोस्टमार्टम किया जा रहा था तो उस वक्त किसी भी प्रकार की इस बात की भनक पोस्टमार्टम करने वाले उन 4 डॉक्टर्स को नहीं लगी है। ये तमाम खामियां उन्होंने साथ ही साथ जो ब्रूस के निशान थे जिया खान के लेफ्ट आर्म पे और उसके चेहरे पे, या जो उसके होठों के नीचे का कट था, उसको भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अवॉइड किया गया। तो ये तमाम चीजें आरके शर्मा ने भी अपनी जो रिपोर्ट दी है जिया की मां राबिया को और उनके वकील को, उसमें भी ये चीजें सामने आई हैं। इसी के साथ आपको बताऊंगा किस प्रकार से ढिलाई बढ़ती गई है इस पूरे मामले को लेके। इस पूरे मामले में अगर एफएसएल रिपोर्ट में ये बात मेंशन थी कि उसके नाखून से मनुष्य का चमड़ा और ब्लड सैंपल्स मिले हैं, तो उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों नहीं कराई गई, जो कि सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है पुलिस की जांच में। इसी के साथ साथ जो अल्कोहल टेस्ट होता है, उसने कितनी मात्रा में अल्कोहल टेस्ट किया उसको करने में कुछ घंटों का वक्त लगता है, जबकि 18 दिन का वक्त लग गया। तो ये माना जा रहा है कि जिस वक्त जिया ने सुसाइड किया उस वक्त उसने शराब पी रखी थी। हो सकता है कि कुछ संघर्ष हुआ हो या किसी एक वेल बिल्ट आदमी ने उसको उस सिचुएशन में टांग दिया हो, ऐसा उसकी मां का आरोप है। और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले पे कुछ भी कहने से बच रही है। पर अगर पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस इससे पहले बाद में जमानत मिल गई, अब शक की सुई किधर जाती हुई नजर आ रही है?
देखिए, ये सीधी सी बात है, जब हमने इस मामले में पुलिस से पूछने की कोशिश की कि उनका क्या स्टैंड है, पुलिस सूत्रों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि अगर हम गलत होते, यानी अगर हमने उसको सुसाइड का मामला लिया होता तो जिन डॉक्टर से जे अस्पताल में पोस्टमार्टम किया है वो भी उनके ऊपर भी सवाल उठता या उनकी रिपोर्ट कुछ और आती। लेकिन जो पोस्टमार्टम जिन डॉक्टर्स ने किया उन्होंने भी तमाम पहलुओं को अवॉइड कर दिया, उन्होंने तमाम पहलुओं को दरकिनार कर दिया। लेकिन एफएसएल रिपोर्ट में जो बातें सामने वो कहीं ना कहीं पुलिस की जांच पे सवाल जरूर उठाती हैं। पुलिस फिलहाल इस पूरे मैटर को क्राइम एंगल से इन्वेस्टिगेट पहले भी कर रही है हाईकोर्ट के आदेश के बाद, और जिया खान की मां का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया था 26 अक्टूबर को, जिसके बाद से इसकी पूरी जांच चल रही है उस पहलू में। इसी दौरान जिया खान की मां ने एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जिसने अपनी एक रिपोर्ट दी और उसने खामियां गिनवाई, जो खामियां मैंने अभी आपको गिनवाई कि किस प्रकार से एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग अलग चीजें बयां कर रही है, किस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं की गई, किस प्रकार से जो ब्रूज थे उसके चेहरे पे उनको अवॉइड किया गया पोस्टमार्टम के दौरान। यही वजह है कि अब उनके वकील ने और साथ ही साथ आरके शर्मा ने इस पूरे मामले की में जो फुटेज बनाई गई थी जिया खान के पोस्टमार्टम के वक्त जो कैमरे पे कैद किया गया था उसकी फुटेज मांगी है, और अब उनका परिवार ये देखना चाहता है कि किस प्रकार से पोस्टमार्टम किया गया था, क्या ये कोई साजिशन रिपोर्ट में तमाम चीज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमाम चीजें मेंशन नहीं की गई थी, या ये एक तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया था, पूरे केस को गंभीरता से नहीं लिया गया था। इसके लिए जिया खान के परिवार ने स्वयं पुलिस से मांग की है उस फुटेज की जो जिया खान के पोस्टमार्टम की बनी थी, जो कि पुलिस के पास है जिस वक्त पोस्टमार्टम हुआ था। अब वो फुटेज ही खुलासा कर पाएगी कि पोस्टमार्टम के वक्त आखिर क्यों इन ये जो अहम पहलू हैं उनको दरकिनार किया गया। आपको बता दें अभी कुछ ही दिन पहले जिया खान की मां ने कुछ तस्वीरें जारी की थी जिसमें उन्होंने दिखाया था किस प्रकार से उनके शरीर पे चोट के निशान थे, ब्रूजेस थे, कंजेशन था, जो कुछ कहानी कुछ और ही बयां करती है। इसी के साथ जो ब्लड स्टेन्स भी मिले जिया खान के कपड़ों में, और जो जिया खान के घर की जो न्यूज 24 ने आपको एक्सक्लूसिव खबर दिखाई थी उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। जिया खान के जिस पंखे से जिया खान लटकी थी उसके और उसके बेड के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम है। एक जिया खान के हाइट के किसी भी लड़की के लिए संभव नहीं है उतनी हाइट में सुसाइड करना। तमाम पहलू सुसाइड के वक्त की जो उनकी बॉडी थी उसकी आंखें बंद थी, जवान अंदर थी, तो ये तमाम चीजें साबित करती है कि कहीं ना कहीं से सुसाइड नहीं था, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दरकिनार की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस अभी इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि वो क्राइम एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश आया है। पुलिस को अभी भी अपनी जांच पे उतना ही विश्वास है। जो हमारे सूत्रों से हमारी जो बात हुई उनका कहना है कि उनको अभी भी अपनी जांच पे पूरा विश्वास है। लेकिन जिया खान की मां लगातार आरोप आ रही है, और जिस प्रकार से उन्होंने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को अपॉइंट किया है और उसके द्वारा जो पॉइंटर्स दिए गए हैं, उसके द्वारा जो डिटेल दिए गए हैं, और अब एक इंडिविजुअल उन्होंने पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं, एक पैरेलल एनालिसिस कर रही है पूरी इन्वेस्टिगेशन का, जिससे ये तमाम पहलू निकल कर सामने आए हैं। जी तो सिद्धांत, जो ये रिपोर्ट है वो पुलिस को भी सौंप दी गई है? जी हाँ, पुलिस को बकायदा एडिशनल कमिश्नर वेस्ट रीजन को एक पत्र लिख के मांग की गई है इस पूरे मामले की फिर से जांच करने का। यहां तक कि हमारे सोर्स बता रहे हैं कि उस पत्र में ये भी मांग की गई है कि जिया खान की जो शरीर है उसको फिर से एक बार निकाला जाए, एक बार फिर से बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाए और तमाम चीजें। हालांकि अभी तक इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है किसी द्वारा, तो ये तमाम चीजें भी अभी इस पे निकलकर सामने आ रही हैं। ये जो पूरा केस है ये कहीं ना कहीं बहुत पेचीदा होता जा रहा है पुलिस के लिए भी और राबिया के लिए भी। राबिया भी न्याय की लड़ाई लड़ रही है जैसा कि उनका कहना है, वहीं पुलिस का कहना है कि वो अपनी जांच पे उसी तरह अडिग है। पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है और अभी जांच आगे भी जारी है। जी सिद्धांत, काफी वक्त हो गया और काफी वक्त से जांच जारी है, पुलिस कहां तक पहुंची है? क्या पुलिस के हाथ कुछ सुराग लगे हैं कि इस मामले को सुलझाया जा सके? हमारे पुलिस सूत्रों से बात हुई तो उनका सीधा सीधा कहना है कि विसरा रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि जिया खान ने अल्कोहल कंज्यूम किया था और वो डिप्रेशन में थी, इसलिए उसने डिप्रेशन की दवाइयां भी खाई हुई थी। लेकिन जिया खान की मां का आरोप है कि वो डिप्रेशन की दवाई उनकी थी, वो जिया की नहीं थी। हालांकि वो स्पॉट से बरामद हुई थी। वहीं क्योंकि अगर कोई शख्स अल्कोहल किसी ने अगर कंज्यूम कर रखा होता है तो कोई भी किसी भी शख्स के लिए आसान हो जाता है उसको ओवर पावर करना। लेकिन पुलिस इन पहलुओं को दरकिनार कर रही है जो कि राबिया
राबिया द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस को अभी भी अपनी जांच पे विश्वास है। पुलिस का कहना है कि उसने एक सुसाइड किया है। हालांकि अब वो क्राइम एंगल से जांच उन्होंने शुरू की है। अभी तक फिलहाल इस मामले में कोई आगे क्लू पुलिस की जांच में तो नहीं मिला है। राबिया अपनी ओर से पुलिस को समय दर समय एफएसएल रिपोर्ट द्वारा और तमाम चीजें पुलिस को सौंपती रही है। जो उनकी जांच में निकला है, जो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन वो कर रही है, उनके एडवोकेट कर रहे हैं या उनके एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। जिया खान की मां से हमारे संवाददाता ने बात की थी 23 अक्टूबर को, वो आपको सुनवाते हैं। 3 जून 2013 को जिया खान ने सुसाइड किया, ऐसा सबका कहना है। लेकिन उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या था, ये खुद एक माँ की जुबानी, राबिया खान की जुबानी, जो जिया खान की माँ है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक्सक्लूसिवली न्यूज 24 पे, और वो दिखाएंगी कि उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या था। मैम, क्या हुआ था जब आपने, कितने बजे तकरीबन आप घर के अंदर आई और उसके बाद क्या देखा आपने? मैं 11:20 पर घर आई, नॉर्मली हमेशा की तरह, और दरवाज़ा खोला, देखा सारी लाइटें ऑन थी और पंखे चल रहे थे। तो जाहिर है मैंने अंदाज़ा लगा दिया मेरी बेटी घर में है। तो यहाँ से फिर मैं गई बेडरूम में, और सारी लाइटें ऑन थी। और तो फिर मैंने हाथ धोए अपने, और मैंने कहा कहाँ हो सकती है, बैग वहाँ पड़ा है, सारी लाइटें ऑन हैं। तो फिर मैंने अचानक ये दरवाज़ा खोला। जब मैंने ये दरवाज़ा खोला तो मैंने उसको देखा, इधर देखा, तो मैं एकदम गई और मैंने उसको ऐसे पकड़ लिया। उसके पाँव बस 2 इंच यहाँ पलंग से नीचे थे। तो मैंने रखा, फिर मैंने गऊ तकिया लिया, मैं उस पर चढ़ी, मैं नॉट खोलना चाह रही थी, एक हाथ से उसको पकड़ी हुई थी, और बस का पूरी हिल रही थी, कांप रही थी मैं, और मेरे हाथ नहीं चल रहे थे। मैंने उसकी शक्ल देखी, वो मान लो जैसे सो रही थी। तो मैं तो बस बेहाल हो गई। मैंने देखा, यहाँ अभी आप देख रही हैं ग्रिल है, एयर कंडीशन चल रहा था, और उस वक्त ग्रिल नहीं थी, बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ था। तो लेकिन मैं ये सब चीज़ें भूलकर सबसे पहले मैं फ़ोन लगाने लगी। मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन करना शुरू कर दिया। मैं चश्मा नहीं था मेरे पास, तो मैं नंबर भी नहीं देख सकती थी। जो भी आ रहा था उसी को सबको बस बता रही थी। फिर आ गई थी, फिर से उसको पकड़ के यहाँ पर उसके पास ही खड़ी रही। दरवाज़ा मेरा खुला हुआ था क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को बुला लिया था। फिर भागी अंजू महिंद्रू आई, फिर उन्होंने भी साथ दिया, उसको पकड़ा। फिर मुन्नू ने उसकी नोट खोली और फिर मैंने उसको यहाँ लिटा दिया। एंड यहाँ लिटाया तो सबसे पहले मैंने उसको माउथ टू माउथ ब्रेथ देनी चाहिए, क्योंकि मैंने सोचा कि प्रोबेबली वी कैन रिवाइव हर बैक, और उस पे पानी डाला कि उठो करके बात करी थी उससे, लेकिन नहीं। फिर आपने पुलिस को बताया था कि कोई ड्रॉर है जो टेढ़ा हो चुका है, जिसकी हैंडल टेढ़ी हो चुकी है, वो हम देखना चाहेंगे, वो कहाँ है। और दूसरे रूम के विंडो भी ओपन थी उस वक्त। जी, ये एक्चुअली जिया का कमरा है बेसिकली। ये यहाँ पर सोती हैं। तो उस वक्त जब मैंने देखा कि एक तो ये जो है विंडो खुली हुई थी, आप देख रहे हैं, ये फ्रेंच विंडो है, काफ़ी लो है, और फर्स्ट फ्लोर पे हैं हम लोग, विच इज़ अनफॉर्चुनेटली was not safe. And I found a blood mark over here, सिरहाने पर, क्योंकि अगर वो ऐसे लेटी होंगी तो यहाँ पर ब्लड मार्क। एंड देन ये आप देख रही हैं, ये हुक कैसे टेढ़ा हो गया। You understand me? There must have been some kind of a pressure or some kind of a kick or some kind of some violence, because जिया के माथे के ऊपर आपने देखा इंजरी, तो जैसे किसी ने बाल पकड़ के उसको पहले नॉक किया होगा, बिकॉज उसी तरह के मार्क्स इसके माथे के ऊपर हैं, तो वो नॉकआउट हो गई होगी। और भी कुछ बताना चाहेंगी जो उस रात आपने देखा जब आप एंटर हुई, तो जिससे आपका शक ज्यादा बढ़ गया हो? मेरा शक तो उसकी शक्ल देख के और सारे हालात को देख के और ब्रूसेस को देख के, जो उसकी इंजरीज हैं उसको देख के शक बढ़ गया था, ये तो किसी ने मारा है।
ये तो सुसाइड नहीं, लेकिन मैं उस वक्त इतनी बेहोशी की हालत में थी कि आई वाज ओवरवेल्म्ड बाय एवरीबॉडी।